मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। नारद उवाच था इत्युक्त्वा भगवान् राजंस्तत्रैवान्तर्दधे हरिः। अदृश्य सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिनां। ततः सम्पूज्य शिरसा ववन्दे परमेष्ठिनं। भवं प्रजापतिं देवान् प्रह्लादो भगवत्कलाः। ततः काव्यादिभिः सार्धं मुनिभिः कमलासनः। दैत्यानां दानवानां च प्रह्लादमकरोत्पत्तिम्। नारद जी ने कहा भगवान नृसिंह ने ब्रह्मा जी को कहा पद्म संभव हे ब्रह्मा जी दैत्यों को ऐसा वर न दिया करें जो स्वभाव से ही अत्यंत दुष्ट हैं, क्रूर हैं, कठोर हैं। उनको दिया हुआ वर तो मानो सर्पों को दूध पिलाने के समान है। नृसिंह भगवान ने इतना कहा और स्वयं को अंतर्हित कर लिया। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त पूजा को स्वीकार किया, वहीं अंतर्हित हो गए, अंतर्धान हो गए। अंतर्दधे हरि। अदृश्य सर्वभूतानां पूजिता परमेष्ठिना। संपूर्ण प्राणियों की दृष्टि से सर्वथा ओझल हो गए। हमने बताया कि जैसे अग्नि हो तत्व है, उसका स्वभाव क्या है, जब तक उसमें हवनीय द्रव्य है, ईंधन है, सामग्री है, तब तक आग जलती रहती है। उसके बाद आग बुझ जाती है। दार्शनिकों ने अग्नि को स्वपर विरोधी माना है। दाह्य काष्ठ को खा करके आग स्वयं ही शांत हो जाती। ऐसे ही उपल ओले जो होते हैं, धान्य को नष्ट करके स्वयं भी शांत हो जाते हैं। स्वपर विरोधी का यह उदाहरण है। लेकिन भगवान अंतर्हित हो गए, तिरोहित हो गए, अदृश्य हो गए। प्रहलाद जी ने भगवत स्वरूप ब्रह्मा जी को शंकर जी आदि जो देवता थे, प्रजापति थे, उन सब की पूजा की, नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान की उपस्थिति में तो भगवान की पूजा की और बाद में देववृंदों की पूजा की। भगवान के तिरोहित हो जाने पर भी देववृंद कुछ समय प्रहलाद के सम्मुख विद्यमान रहे।
दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। ऋषि मुनियों के सहित उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी को आगे कर दिया। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को समस्त दानव और दैत्यों का अधिपति बना दिया। दानव और दैत्य, दैत्यानां दानवानां च मातृपरक नाम है यह। दिति के गर्भ से समुद्भूत दैत्य, उनकी परंपरा में उत्पन्न व्यक्ति भी दैत्य। धनु की के गर्भ से उत्पन्न दानव, उनकी परंपरा में जिनका जन्म हुआ वो भी दानव कहे जाते हैं। मातृपरक नाम है दैत्य दानव। प्रहलाद जी को इन सब का अधिपति बना दिया। नारद जी के स्वभाव का आपने कई बार वर्णन किया। सबको आत्मा स्वरूप समझते हैं, सबको आत्मीय समझते हैं। तथापि व्यासपीठ और शासन तंत्र पर दैवी संपत्ति संपन्न मनीषी प्रतिष्ठित रहे, इसके पक्षधर नारद जी हैं। व्यासपीठ पर कोई आतंकवादी आरूढ़ ना हो जाए, कोई राजा शासक आतंकवादी ना हो जाए, इसके लिए पूरा जागरूक रहते हैं। कौन? नारद जी। लोक में नारद जी झगड़ा लगाने वाले के रूप में प्रसिद्ध कर दिए गए। वास्तव में होता क्या है, कंस के यहाँ पहुँचे नारद जी। कंस ने पूजा की। कंस निश्चिंत था, देवकी के 8वें गर्भ से मुझे खतरा है, अभी तो निश्चिंत रहो। नारद जी ने उसको भड़का दिया। तुम निश्चिंत हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हारे आसपास इर्द गिर्द चारों ओर देवता लोग ही जन्म लेकर घेरे हुए हैं, समझ लो। कंस के हृदय में जो आसुरी भाव गुप्त और सुप्त था वो प्रकट हो गया, उभर गया। जैसे होम्योपैथ की दवा रोग को उभार करके फिर शांत करती है, वैसे ही नारद जी ने उभार दिया। यह सब युद्ध विद्या है, युद्ध कला है, इसका ज्ञान होना चाहिए। घटना घट गई, इससे काम नहीं चलता। इन सब नीतियों का उपयोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार होना चाहिए, इसकी भी जानकारी हो। प्रहलाद जी को उन्होंने अधिपति बना दिया, शासक बना दिया। कमलासन, कमल रूपासन पर विराजमान ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य का नाम क्यों लिया, बृहस्पति का नाम क्यों नहीं लिया? तो मैंने कल कहा, दैत्यों के गुरु होते हैं, दानवों के गुरु होते हैं शुक्राचार्य। देवताओं के गुरु होते हैं बृहस्पति। कच्छ और देवयानी की दृष्टि से दोनों आगे चलकर समधी हो गए। इससे यही शिक्षा मिलती है कि
आसुरी संपद संपन्न जो व्यक्ति होते हैं उनमें अपने पक्ष के भी नेतृत्व की क्षमता नहीं होती। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुराः, कल मैंने कहा था। असुरों की लाचारी क्या होती है? प्रवृत्ति और निवृत्ति उनकी अमोघ नहीं होती। कब आगे बढ़ें, कब पीछे बढ़ें, क्यों आगे बढ़ें, क्यों पीछे हटें, इसका ज्ञान असुरों को नहीं होता। अविवेक पूर्वक ही आगे बढ़ते हैं, अविवेक पूर्वक ही पीछे हटते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुराः, न शौचम न पिचाचारः न सत्यम तेषु विद्यते। ज़्यादा पोल पट्टी खोलना ठीक नहीं। न शौचम, ये तो आजकल प्राय 99% से अधिक व्यक्तियों पर लागू। शुद्धि का ध्यान नहीं रखते, सदाचरण का ध्यान नहीं रखते, और झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। न सत्यम तेषु विद्यते। तुलसीदास जी ने प्रयास किया कि कोई ऐसे चौपाई दोहा न लिखें जिसमें राह या मोह का सन्निवेश न हो। जानबूझकर झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, न राह न मोह। राम से रहित या झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। मिथ्याभाषी को होता है कि मैं मिथ्या भाषण के बल पर सब जगह विजयी हो जाऊंगा। वो अपने ही जाल में मिथ्याभाषी फंस जाता है। प्रहलाद जी को अधिपति बना दिया दैत्यों का, दानवों का। इसका अर्थ वही हुआ कि दैत्य और दानव भी तभी प्रमदित होते हैं जब दैवी संपद संपन्न भगवत भक्त उनको शासक के रूप में प्राप्त होता है। प्रहलाद मकरोत्पत्ति, प्रहलाद को ही प्रहलाद कह देते हैं। अधिपति बना दिया। प्रतिनंद्य ततो देवा प्रयुज्य परमाशिषः स्वधामान ययुराजन ब्रह्माद्या प्रतिपूजिताः। प्रतिनंद्य ततो देवा प्रयुज्य परमाशिषः, दोनों है। स्वधामान ययुराजन ब्रह्माद्या प्रतिपूजिताः। ब्रह्मादि देवताओं ने प्रहलाद का फिर क्या किया? प्रतिनंद्य, नंदन, अभिनंदन किया। परमाशिषः प्रयुज्य, शुभाशीर्वाद भी दिया। राजगद्दी पर जो बैठा होता है उसके साथ ब्राह्मणों को, ऋषियों को, मुनियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्रतिनंद्य, अभिनंदन भी राजा का करना चाहिए, लेकिन प्रणाम न करके परमाशिषः शुभाशीर्वाद भी देना चाहिए, आशीष भी प्रदान करना चाहिए। स्वधामन ययुराजन ब्रह्माद्या प्रतिपूजिता।
प्रहलाद जी ने भी यथा योग्य सबका सम्मान किया, सत्कार किया। बाद में वे सब देवता पितर इत्यादि अपने अपने लोक में पधार गए। इस प्रकार से प्रहलाद अधिपति हो गए। कल मैंने कहा था कि योग वासिष्ठ के अनुसार ब्रह्मादि देव शिरोमणियों के द्वारा अभिषिक्त होने के बाद प्रहलाद जी ने समाधि लगा ली। चोर डाकू तस्कर इत्यादि लुटेरे इत्यादि जो भी थे, उन्होंने क्या विचार किया, अब राजा ही जब समाधिस्थ है, सोया हुआ हो तो समाधिस्थ हो तो बेसुध, अच्छा हुआ ये जितनी देर समाधिस्थ रहे उतना ही अच्छा। अराजक तत्वों ने अराजकता फैलानी शुरू की। मंत्री आदि ने पानी छिड़का, हो हल्ला किया, शंख बजाया, लेकिन प्रहलाद की समाधि टूटी नहीं। तब स्वयं भगवान विष्णु पधारे और संकल्प के द्वारा तेषामेवानुकंपार्थमहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता, आत्मस्थ होकर संकल्प के द्वारा समाधि तोड़ दी। और प्रहलाद से क्या कहा, बेटे तुझ पर मैं स्वयं प्रसन्न हूँ। हमारी भावना के अनुसार ब्रह्मादि देव शिरोमणियों ने तुझे राजाधिराज के पद पर, दैत्य दानवों के अधिपति के पद पर प्रतिष्ठित किया है। अब तुम समाधिस्थ हो गए तो चोर उचक्के लुटेरे की दाल गलने लगी। जनता सोचने के लिए, प्रजा सोचने के लिए बाध्य हो गई कि वैसे हिरण्यकशिपु के राज्य में मस्तमौले हम थे, वैसे प्रहलाद के भी राज्य में, बल्कि हिरण्यकशिपु दबोच भी देता था। प्रहलाद तो समाधिस्थ था, दबोचेगा नहीं। और छुट्टी मिल गई, बहुत बढ़िया। तो कल हमने अपने गुरु भाई का नाम लिया, नंद नंदनानंद सरस्वती जी, नंदलाल शास्त्री पुराना नाम था गृहस्थाश्रम का। वो रामराज परिषद से सांसद हुए। कोई मिलने जाए तो शास्त्री जी पूजन पर हैं, पूजन पर हैं, पूजन पर। राजस्थान ने उनको वोट दिया था, राजस्थानियों ने। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि शास्त्री स्वामी की पूजा बदनाम, कोई दायित्व लेकर समाधि पूजा के नाम पर दायित्व का निर्वाह न करना भी अनुचित। इसीलिए दायित्व का निर्वाह भी भगवदर्थ होना चाहिए, भगवान की सेवा समझकर। आजकल शंकराचार्य के पद का दायित्व निभाना बहुत कठिन। क्यों कठिन है? हम लोग मनुवादी हैं। अब शंकराचार्य के पद पर कोई प्रतिष्ठित हुआ, मनुस्मृति से द्वेष रखे, कैसा होगा वो? अरे वैदिक संविधान का नाम ही तो मनुस्मृति है ना। तो मनुस्मृति को नहीं मानता, वो वेदों को मानता है, ये तो भ्रम ही है। वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में सन्निहित है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में और 12वें अध्याय में ब्रह्म का वर्णन है। मध्य के 10 अध्यायों में धर्म का वर्णन है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, था तो ब्रह्म जिज्ञासा। शतपथ ब्राह्मण का उद्घोष है कि मनु ने जो लिखा कहा भेषज मौषधि है। भगवान शंकराचार्य जी ने अपने भाष्यों में लिखा
मनु ने समग्र वेदार्थ को अभिव्यक्त कर दिया अपनी स्मृति के माध्यम से। एक महात्मा वेश में थे बाद में संत समिति के महामंत्री बना दिए गए वामदेव जी महाभाग के द्वारा। वो मनुस्मृति को जला करके बाबा हुए थे। देखा होगा आपने। मुक्तानंद जी। हाँ, मुक्तानंद जी, लो ठीक का नाम याद है। मनुस्मृति को जला करके फिर प्रसिद्धि प्राप्त की थी। विकट बात। मनु से जो द्रोह रखता है वो कैसा सनातनी, कैसा वैदिक, कैसा धार्मिक, कैसा राजनेता। तो हमने संकेत किया मनुस्मृति का सारांश क्या है। निवृत्तिस्तु महाफला, मनु का ही वचन है। मनु का अर्थ होता है मंत्र, मनु का अर्थ होता है मंत्रार्थविद, मनु का अर्थ होता है मनस्वी, मनु का अर्थ होता है मंत्रद्रष्टा। मनुस्मृति का सारांश क्या है। जावाल दर्शनोपनिषद के अंतिम जो मंत्र हैं दो, समस्त वैदिक वाङ्मय के सार को प्रस्तुत करते हैं। श्री जावाल दर्शनोपनिषद के अंतिम दो मंत्र, उनका सारांश क्या है। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है और निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में है। पूरे वैदिक वाङ्मय का सारांश यही है। पूरा वैदिक वाङ्मय अगर एक वाक्य में गुम्फित करना हो तो क्या कहेंगे। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति, निर्वृत्ति माने मुक्ति में है। जिस प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जाए उस प्रवृत्ति की सार्थकता नहीं मानी जाती। जितने ये भौतिकवादी हैं इनकी प्रवृत्ति निष्फल। क्यों? ऐसी प्रवृत्ति पालते हैं जिसके गर्भ से निवृत्ति कभी निकल ही नहीं सकती। प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति, गति का पर्यवसान गंतव्य तक हो फिर गति शांत। अब गंतव्य निर्धारण नहीं करेंगे तो चलते चलो। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति मुक्ति में है। निवृत्ति का पर्यवसान प्रवृत्ति में न हो, प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति मुक्ति में हो। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का यही सारांश। अब व्यवहार में भी जिस गति के गर्भ से गति ही निकलती जाए उस गति की दुर्गति होती है। गति का पर्यवसान गंतव्य तक है, उसके बाद गति शांत। यह कहा। देवता लोग ब्रह्मा जी ये सब अपने धाम चले गए। प्रहलाद जी ने सबका सम्मान किया, सत्कार किया। प्रहलाद जी का अभिनंदन भी किया देवताओं ने और आशीर्वाद भी दिया। महाभारत की बात हमने कही थी। सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा। ब्राह्मण जब किसी राजकुमार को राज्याभिषेक करते थे, राजगद्दी पर राजाधिराज के रूप में प्रतिष्ठित करते थे तो एक वाक्य बोलते थे महाभारत, सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा। ए राजन, हम पर शासन मत करना, हम अनुशासित हैं। हम ब्राह्मणों के राजा सोम हैं, अत्रिनंदन चंद्रमा। ब्राह्मणों के राजा कौन होते हैं? अत्रिनंदन चंद्रमा। मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है?
हमारे आपके मन के देवता चंद्रमा हैं। चंद्रदेव के अनुग्रह से हमारा मन जो है अनुशासित है और नियंत्रित नहीं है कि तुम्हारे शासन की हमें आवश्यकता हो। सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा। युधिष्ठिर जी ने शासन किया, अपनी माँ पर शासन नहीं किया, ब्राह्मणों पर शासन नहीं किया, भगवत भक्तों पे शासन नहीं किया, भागवत 3 को छोड़ के शासन किया। शासन करना चाहिए, लेकिन किस पर करें किस पर न करें इसका विवेक होना चाहिए। एवं तौ पार्षदौ विष्णु पुत्रत्वं प्रापितौ द्वितीयः हृदय स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ। इस प्रकार भगवान के 2 पार्षद, एक का नाम जय एक का नाम विजय, सनकादि के कोप से तनिक सी अवज्ञा अवरोध के कारण उन्हें शापित होना पड़ा। अभी नहीं जा सकते। दो हर समय खतरे में रहते हैं। एक द्वारपाल, एक मंच का संचालन करने वाला व्यक्ति बेचारे कब डांट पड़ जाए कब खतरे में हो जाए। द्वारपाल न रोके तो गए, रोके तो गए, कोई क्रोधी से पाला पड़ गया दुर्भाषा से तो बेचारे। हमारे महाराज पूज्य गुरुदेव रुग्ण सरीखे थे, बाहर एक सज्जन को मैंने कुर्सी दे दी कि आप ध्यान रखिए अंदर कोई आवे नहीं, क्योंकि दीक्षित जी वैद्य ने हमसे कहा था महाराज से कोई बातचीत न करे, विश्राम की आवश्यकता है। इतने में एक हमारे गुरु भाई ब्रह्मा आ गए। अब हमने समझ लिया कि अब तो वो उपद्रव के बिना नहीं रहेंगे। हम झट से बाहर आए। ब्रह्मा जी, हाँ हाँ कहिए कहिए, आप तो महाराज का दर्शन करने आए हैं ना? हाँ हाँ। हमने कहा महाराज की कुछ सेवा भी करेंगे। अरे क्यों नहीं, बताइए। हमने कहा थोड़ा सा किवाड़ खोल देता हूँ, दूर से दर्शन कर लीजिए। एक बहुत बड़ी आपके पास जिम्मेवारी मैं सौंपना चाहता हूँ। बाहर कुर्सी पे बैठ जाइए, किसी को आने मत दीजिए। कौन माई का लाल होगा जो मेरे अनुमति के बिना आ जाए? किसी को नहीं आने दूंगा। हमने कहा काम बन गया। अगर उस व्यक्ति को दर्शन न कराते तो इतना उपद्रव करता, हमको भी पीट देता। शंकराचार्य में नहीं था और इतना उपद्रव करता कि महाराज तो क्या सेवा। इसलिए जो बहुत उच्छृंखल हो उसको रोकने पर ज़्यादा विपत्ति की संभावना हो तो उसको न रोकना ही अच्छा है। हमने कहा थोड़ा सा मैं किवाड़ खोल देता हूँ, दर्शन दूर से कर लीजिए। आखिर महाराज के स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो आपका कर्तव्य है। फिर बाहर कुर्सी पर बैठ जाए। कौन माई का लाल होगा जो आ जाएगा? निश्चिंत आप रहिए। हमने कहा हमारा काम बन गया। उपद्रवी व्यक्ति से काम लेना भी बड़ा कठिन होता है। प्रयोगकर्ता को दुर्लभ माना गया। प्रयोगकर्ता
एवं तौ पार्षदो विष्णु पुत्रत्वं प्रापितौ दितये। तनिक सा अपराध हो गया तो सुर दुर्लभ पद को प्राप्त करके भी च्युत होना पड़ा। वैकुंठ जाना ही कठिन, पे वैकुंठनाथ के द्वारपाल होना बड़ा कठिन। जिनको नहीं रोकना चाहिए, जिनके जीवन में अंदर बाहर का भेद ही नहीं, उनके जाने में प्रतिबंध कर दिया। बेचारा शापित हो गए, बेचारे शापित हो गए तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन गए। भगवान के दोनों पार्षद जय और विजय दिति के पुत्र दैत्य हो गए। वैर भाव सुमिरहि मोहि निश्चर न तथा भक्ति योगे न येन के न प्रकारेण कृष्णाकारा कारित मनोवृत्ति होनी चाहिए। नारद भक्ति सूत्र। अब बड़ी विचित्र बात है, भय से, वैर से, राग से तदाकार वृत्ति होती है। सगुण साकार भगवान को मानने की विशेषता क्या है? योग दर्शन के अनुसार जो पंच क्लेश होते हैं, मारक वो तारक बन जाते हैं। अविद्या भी तारक बन जाए, तारने वाली बन जाए, तारिका बन जाए। अस्मिता भी तारिका बन जाए, राग भी तारक हो जाए। ये तीन, अविद्या, अस्मिता, राग, तीन का प्रयोग दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति करते हैं। लेकिन बहुत विचित्र तथ्य क्या है, द्वेष और अभिनिवेश भी मारक न बन के तारक हो जाएं। दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति पंच क्लेशों में तीन जो क्लेश हैं, सगुण साकार परमात्मा के प्रति प्रयुक्त करके अपने आप को तार लेते हैं। अविद्या का विषय भगवान को बनाना, तो भविष्य में डूबना है। अविद्या कैसे तारक होगी? प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम वात्सल्य रस है। वाक्य हमारा बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ काजल लगा देती यशोदा जी, कौशल्या जी, लाला को किसी की नज़र न लग जाए, लाला को कहीं नज़र न लग जाए। लाला की नज़र सब पे लग सकती है, लाला पे किसकी नज़र लगेगी? लाला को कहीं कोई चोट न लग जाए, गिर न पड़े, अपकर्ष न हो जाए। ये क्या है? प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम वात्सल्य रस। अविद्या भी तारिका हो गई, मारिका नहीं, तारिका। अस्मिता, जयदेव जी को याद कीजिए, रासपंचाध्यायी को याद कीजिए। मधुरी पुरा मिति भावनशीला गुहित गोविंदम। हमारे बड़े भाई 15 साल हमसे बड़े थे, काशी या दिल्ली से आते गोद में बैठा करके, और जयदेव जी गीत गोविंदम उनको कंठस्थ, वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड का रोज पाठ करते थे कंठस्थ, तो सुनाते रहते थे। मधुरी पुरामिति भावनशीला, तो 4-5 साल की आयु में ही हमको गीत गोविंदम याद। बड़े भाई गोद में बैठा कर सुबह गाते, तब सुनते रहते। अस्मिता का उपयोग, मधुरी पुरामिति भावनशीला गीत गोविंदम। और रासपंचाध्यायी कृष्णोहम, कृष्णोहम। गोपांगनाओं की बुद्धि बन गई। कुछ गोपांगनाओं ने अभिनिवेशवत कहा कृष्णोहम, मैं कृष्ण। अस्मिता, भगवान को लेकर ही अस्मि भाव की अभिव्यक्ति। अविद्या भी तारक बन जाए, यही सगुण साकार भगवान की विशेषता है। प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम वात्सल्य रस। अविद्या तारिका हो जाती है। अस्मिता, मधुरी पुरामिति भावनशीला। भगवान सगुण साकार होते हैं तो क्लेश
अस्मिता नामक क्लेश भी तारक बन जाए, राग भगवान में हो जाए तो क्या कहना, राग भी तारक हो जाए। अब दो जो हैं इनका उपयोग सज्जन कैसे करेंगे, द्वेष और अभिनिवेश दो, तो वैर भाव सुमिरहि महि निश्चर। अरे राग करते न बने, अस्मिता का विषय न बनाते बने, अविद्या का विषय न बनाते बने, तो द्वेष ही कर लो भगवान से। वैर भाव सुमिरहि महि निश्चर, भय के कारण, राग के कारण, द्वेष के कारण, अभिनिवेश के कारण तदाकार वृत्ति तो होगी ना। येन केन प्रकारेण कृष्णाकाराकारित वृत्ति होनी चाहिए। न तथा भक्ति योगेन, भक्ति के द्वारा भी भगवदाकार वृत्ति में उतनी गंभीरता, प्रगाढ़ता, प्रगल्भता नहीं होती जितना कि वैर के द्वारा। किसी से वैर ठान लीजिए बस, फिर क्या कहना। अब बाबागिरी को गड्ढे में डालना हो तो एक आश्रम बनाने का संकल्प कर लीजिए बस क्या स्वामी कन्हैया जी कहते आसमंता श्रम ही श्रम, आश्रम आओ श्रम, आओ श्रम। किसी बाबा को, एक बाबा ने कहा हरिद्वार की बात, हरिद्वार ऋषिकेश, हरिद्वार की बात, सामने कामिनी रजनीगंधा का वृक्ष था। तो उन्होंने क्या कहा, महाराज मैं मधुकरी मांग के खाने वाला बाबा था, फिर क्या हुआ, जो मधुकरी मांग के खाते हैं वृंदावन आदि में, एक दिन मैंने बताया सुबह 5 बजे से 10 बजे तक अन्न क्षेत्र में घूमते रहते, कहीं को दक्षिणा मिल जाए, पूरी सब्जी मिलती है, पेट खराब होता है, दक्षिणा मिल जाती है तो वैद्य के यहाँ जाते हैं, रुपया वैद्य के पास चला जाता है, डॉक्टर के पास, पेचिस के कारण, संग्रहणी के कारण। फिर शाम को क्या है, 5 बजे से 4:30 बजे से 6:30 तक भिक्षा मांगते। उनके पास पेट पालने के अलावा भजन के लिए, सत्संग के लिए कोई समय नहीं रहता। हो गया तो क्या फिर, तो उन्होंने कहा कि मधुकरी मांगते मांगते हुआ कि कब तक मांगेंगे, कुटिया बना लिए। अब कुटिया बना ली तो फिर उत्तराधिकारी भी चाहिए, एक चेलवा को, एक ब्राह्मण घर के चेला बना लिया घर फोड़ के। ये कामनी का वृक्ष है, यहीं एक सर प्रकट हुआ, उसने डस लिया मेरे सामने, वो मर गया ब्राह्मण बालक। अब मैं रोता हूँ कि पहला जीवन अच्छा था या अब का जीवन। अब मैं कहीं जाना भी चाहूँ महाराज, नहीं जा सकता आश्रम छोड़ के, सत्संग आदि में या कहीं दूसरे जगह, काशी आदि। किसी को उत्तराधिकारी बनाना चाहो, कहता है क्या बाद में आप ठग लें, पहले हमको लिख के दे दीजिए। एक ब्रह्मचारी जी कहते हैं सर्वेश्वर चैतन्य से, मेरे नाम वो रजिस्टर्ड कर दो, कहलवाते हैं लोग, रजिस्टर्ड कर दो केदार घाट। हमने कहा आप मालिक हो कि रजिस्टर्ड करने का अधिकार हो गया, सर्वेश्वर से मैंने कहा। उसने कहा मैं उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ, अपने चेलों से कहलवाते रजिस्टर्ड कर दो। हमने कहा महाराज का स्थान है, किसी व्यक्ति का है कि रजिस्टर्ड कर दे। कहे देखिए ना हमको तंग कर रहे। इसका अर्थ क्या हुआ, एक बाबा को एक कुटिया बनाने का संकल्प दे दो, बस गया बाबा, बाबा नहीं रह जाएगा। मधुकरी मांगते मांगते थक गए तो फिर। दूसरी बात, आश्रमधारियों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। एक से एक विरक्त संत महात्मा जब चलने फिरने योग्य नहीं रह जाते, बीमार हो जाते, तो कहाँ आश्रय मिलता है, किसी आश्रमधारी के यहाँ मिलता है ना। तब आश्रमधारी कहते कल तक तो आप गाली देते थे, आज
हमारे यहाँ ही आना पड़ा। इसीलिए आश्रमधारियों की। दूसरी बात यह है कि मुझे मालूम है, मैं ऋषिकेश में भी रहा हूँ, बद्रीनाथ में भी रहा हूँ, हरिद्वार में भी रहा हूँ, कहाँ कहाँ रहा हूँ, कन्याकुमारी रहा हूँ, पांडिचेरी रहा हूँ, रामेश्वरम रहा हूँ, श्रृंगेरी में भी रहा हूँ। तो बड़ी विकट बात यह है, जो जो स्वर्गाश्रम में अट्टालिका वाले बाबाओं की निंदा करते थे, निंदा करते करते उनके हृदय में आश्रम बनाने की वासना का उदय हो गया। निंदा भी छूत की बीमारी है, जिसकी निंदा करेंगे धीरे धीरे वो निंद्य हृदय में प्रविष्ट हो जाएगा, और जिस बात को लेकर निंदा करेंगे वही हो जाएंगे। अंत में क्या हुआ, वो सब के सब आश्रमधारी हो गए। छूत की बीमारी। इसीलिए परस्वभाव कर्माणि गुण दोष मीमांसा नामक एक अध्याय है श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में, बहुत बढ़िया। तुलसीदास जी ने उसके सारांश को अपने ग्रंथों में लिखा। तात प्रबल माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए देखी सो अविवेक। परस्वभाव कर्माणि, दूसरों के स्वभाव और कर्म की निंदा करेंगे तो वो स्वभाव हमारे हृदय में आ जाएगा। बार बार प्रशंसा करेंगे तो वो स्वभाव भी आ जाएगा। निंदा प्रशंसा दोनों से बचना चाहिए। निंदा तो कभी नहीं करनी चाहिए। मैंने कल निकेश जी को बताया, मैं किसी राजनीतिक दल की, राजनेता की आलोचना क्यों नहीं करता। कुटिया जी हो, क्यों नहीं करता। हमारे पास जीव है तो लोगों के पास जीव नहीं है क्या। कोई भी कह सकता है, लिहाज में न कहे तो सोच तो सकता ही है। राजनेताओं को आप दोष देते हैं तो थोड़ा विचार कीजिए, आप भी तो इस देश में हैं। इस देश में आप हैं, फिर शासन तंत्र दिशाहीन है तो उस दिशाहीनता में आपका योगदान नहीं हुआ क्या। आप अपने दायित्व का निर्वाह करते या करें तो फिर ऐसा शासन क्यों हो, मुंह बंद कर देगा या नहीं। अरे मेरे पास जीव है तो औरों के पास भी जीव है या नहीं। कोई लिहाज में कहे या ना कहे सोच तो सकता है, या किस पर प्रतिबंध करेंगे। इसलिए शासन तंत्र में गड़बड़ी है तो मैं भी तो हूँ भारत में, राष्ट्र में। उस गड़बड़ी को सहने की क्षमता है और निंदा करने की क्षमता है। ये नहीं आप शंकराचार्य के पद पर हैं तो गड़बड़ी दूर कीजिए। भगवान शंकराचार्य ने बौद्धों के शासन काल में शासन तंत्र में गड़बड़ी देखकर क्या किया, शोधन किया, वैदिक साम्राज्य की स्थापना की। बौद्ध सम्राट सुधन्वा के हृदय को बदलकर सनातन सम्राट के रूप में उद्भासित किया। ये भी एक विशेष चमत्कार है। बौद्ध सम्राट सुधन्वा को मरवा देते शंकराचार्य जी, कोई राजा बनाते तो वो राजा सफल नहीं होता। बौद्ध सम्राट सुधन्वा के हृदय को बदल करके, शासन की क्षमता तो उसमें थी, उसी को सनातन सम्राट के रूप में अभिषिक्त कर दिया। इससे बढ़िया राजनीति का ज्ञान क्या होगा। क्या एक है निकेश ब्रह्मचारी जी, निंदा नहीं कर रहा। वो कहते हैं एक पार्टी ने इतने साल शासन किया, स्वतंत्रता संग्राम में भी उसकी भूमिका रही। उनके रक्त में, उस पार्टी के सदस्यों के रक्त में शासन करने का संस्कार है। एक ने आलोचना ही शुरू कर दी, उनको गद्दी पर बैठा दो, सफल नहीं होते। क्या आलोचक रह गए ना, शासन करने की क्षमता तो नहीं है। आलोचना करने वालों को गद्दी पर बैठा दो, ठीक से नहीं चला पाते। इसका अर्थ क्या हुआ,
बहुत बढ़िया शंकराचार्य ने क्या, सुधन्वा के हृदय का शोधन करके शासन करने की क्षमता तो उसमें थी ही, बौद्ध सम्राट को सनातन सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। बहुत बढ़िया, मरवाया भी नहीं, पद से च्युत भी नहीं किया, बस केवल हृदय परिवर्तन करके सनातन सम्राट के रूप में उद्घोषित कर दिया। एवं तौ पार्षदौ विष्णु पुत्रत्वं प्रापितौ दितेय हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ। वैरभाव सुमरहि वही निश्चर शापित थे, राग भगवान में कर नहीं सकते थे, तो हमने क्या कहा, प्रीति विशिष्ट विद्या का नाम वात्सल्य रस, अस्मिता मधुरीपुरहमिति भावनशीला कृष्णो हम। अस्मिता का भी अक्लिष्ट उपयोग हो जाता है अवतार के समय। राग का भी, राग भगवान को रागास्पद बना लें तो राग भी मारक न होके तारक हो जाता। अब अंतिम जो दो हैं, द्वेष द्वेष का विषय भगवान को कैसे बनावें, तो वैर भाव सुमिरहि मोहि निश्चर, द्वेष का विषय भगवान को बनाकर निश्चर भी तर जाते हैं। द्वेषास्पद का चिंतन तो होगा या नहीं अखंड। मैंने देखा है जंगल में नैमिषारण्य में छिप करके भृंगी होती है, भृंगी कीट होता है, उस कीट को पहचान होती है कि किस प्रकार के किस जाति के कीट को मूर्छित करके थोड़ी देर बाद हम उसको अपना रूप दे सकते हैं। देह त्याग के बिना ही सबसे अच्छा होता है भृंगी कीटन न्याय, देह त्याग के बिना ही कुछ का कुछ हो जाए। तो मैंने 45 मिनट एक गुफा में छिप के देखा नैमिषारण्य में वन में। एक भृंगी ने क्या किया, मुझे देखते देखते गीली जगह में ऐसे ऐसे करके उसने बिल बना लिए इतने गहरे। उसके बाद मैंने देखा कि वो वृक्षों के बीच में चला गया, कीट भृंगी चली गई। उसको ज्ञान था किस जाति के कीट को डंक मार के मूर्छित करके कालांतर में कितने समय में मैं भृंगी बना सकती हूँ। उस भृंगी ने उसको डंक मार के मूर्छित कर दिया, लाद के ले आई, फिर से जो बिल बनाया तो उसमें उसको डाल दिया, फिर पाँव से क्या किया, बिल को वो मिट्टी जो आसपास थी भर दिए, बिना घड़ी के ही वो चारों ओर गुनगुनाने लगी। तो मूर्छित अवस्था में वो जो कीट था बंद बिल में, एक तो उन्हें भय दिखा करके क्या किया, डंक मारा था, उसका स्वरूप कीट के हृदय में अंकित हो गया था। फिर गुनगुन 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 45-30 मिनट लगभग किया। वो ध्यान करते करते भय बस ध्यान करते 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 वो स्वयं भृंगी हो गया कीट। बिना घड़ी के इसको ज्ञान हो गया कि अब जिस बिल में मैंने जिस कीट को मूर्छित करके डाला था वो भृंगी हो गया होगा। पाँव से क्या करते, मिट्टी को हटा के वो नया वो कीट था, नया भृंगी हो करके आ जाता। फिर मैंने देखा वो भी वही काम करता, आज्ञा थोड़े लेता, उसमें भी वही क्षमता। ऐसे भृंगी कीटन्याय, भृंगी कीटन्याय। तो द्वेष से भी होता है, भय से भी होता है, अभिनिवेश, अभिनिवेश भी क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश मन में किसी का समावेश हो जाए, मारीच इत्यादि, अभिनिविष्ट, उसी का चिंतन करते 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 वो वही हो जाता है, सदा तद्भाव भाविता। इसका मतलब क्या है, भगवान जब सगुण साकार होते हैं तब विशेषता क्या है, अविद्या भी तारक हो जाती है। भगवत विषयक अविद्या, प्रीति विशिष्ट अविद्या वात्सल्य रूप रस का रूप धारण कर लेती है। अस्मिता भी तारक हो जाती है, मारक राग भी तारक हो जाता है,
मारक द्वेष भी तारक हो जाता है। यहाँ तक कि अभिनिवेश मारीच आदि, वो आया राम है मारीच अभिनिवेश उधर से आया एक श्री रामानंद, सच्ची बात है, मैं उन दिनों काशी में था, कुछ गुरुदेव से पढ़ता था। 5 या 6 वर्षों तक चातुर्मासी के दिनों में कुछ गुरुदेव से पढ़ा। एक श्री रामानुज संप्रदाय के संत गंगा सागर जा रहे थे जलयान से, एक पर्दा उन्होंने लगा रखा था। नाविक जो था प्रयाग से, उसने क्या, नाविक जो था स्टीमर का चालक, जलयान का चालक, वो काशी का था। उससे कहा, अपने शिष्यों से कहा, वो जो भूतों का देवता होता है ना, उसकी नगरी के पहले ही पर्दा डाल देना ताकि मैं देख न सकूं काशी के लिए। और वो अच्छा हमें नाविक काशी का था, प्रयाग से चले वो भूतों की नगरी आने गई। अरे ऐसा ना हो कि मुझे दिखाई पड़ जाए, पर्दा डाल। अब धीरे उसे नहीं रहा गया तो नाविक ने कहा, वो नगरी आवे या ना आवे, आपके हृदय में तो बस गई है नगरी, उसको तो हटाइए बाबा जी और सचमुच में काशी आने में पर्दा डाल दिया गया। कुछ गुरुदेव को किसी ने सुनाया, ये घटना आज घटी है, महाराज खूब हंसे। वो नाविक ने कहा, वो भूतों की नगरी जब आएगी तब आएगी, आपके हृदय में जो घुस गई वो काशी, उसको हम कैसे निकालें, ये तो बोलिए अभिनिवेश के द्वारा भी क्या होता है, वैर भाव सुमिरहि मोहि निश्चर, फिर अभिनिवेश तादात्म्यापत्ति लगाव की पराकाष्ठा। भगवान सगुण साकार होंगे तब तो अविद्या भी मारिका न होके तारिका हो जाएगी, अस्मिता भी मारिका न होके तारिका हो जाएगी, राग भी मारक न होके तारक हो जाएगा, द्वेष भी मारक न होके तारक हो जाएगा, अभिनिवेश भी मारक न होके तारक हो जाएगा। ये जो 5 क्लेश हैं, क्लेश, फिर कर्म, भगवदर्थ कर्म मारक न होके तारक बन जाएंगे। आशय, अंतःकरण और उसमें सन्निहित वासना संस्कार, वो भी मारक न होके तारक। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय। विपाक माने सुख दुख मोह फल, सुख दुख मोह फल। विपाक भी विपत्ति नहीं रघुपत की दाया, भोग भोगाए छुड़ावहि माया। इस प्रकार से भगवान को सगुण साकार भी मानने पर तारक भाव, मारक भाव भी तारक के रूप में परिणत हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अविद्या भी तारिका हो जाती है, अस्मिता भी तारिका हो जाती है, राग भी तारक हो जाता है, द्वेष भी तारक हो जाता है, अभिनिवेश भी तारक हो जाता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गोहत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर
मोदी जी को मालूम पड़ गया होगा कि ये काम है।